हेलो दोस्तों, मैं चिरंजीव सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं अपना आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड लेके आया हूँ। पहले मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, मेरे कितने कितने मार्क्स आए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक माइनर मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से मेरा आईपीएस क्लर्क पेपर क्लियर नहीं हो पाया था। जो मिस्टेक मैंने करी थी वो आप अपने प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के टाइम में ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर हम अपनी गलती से सीखेंगे तो हमारा लॉस होगा। अगर हम दूसरों की गलती से सीखेंगे तो हमें सीख भी मिलेगी और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो जो मैंने गलती करी थी वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले देख लीजिए यहाँ की मेरा आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड क्या था। ये देखिए, मेरा नाम चिरंजीव सिंह और ये रोल नंबर वगैरह है। मैंने यूपी से भरा था उस टाइम, क्योंकि यूपी में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी। ये मेरी यहाँ पे कैटेगरी मेरी ईडब्ल्यूएस है। अब यहाँ मेरा स्कोर देखिए। इंग्लिश में मेरे 21.25 थे आउट ऑफ 30। क्वांट में मेरे 28.75 थे आउट ऑफ 35। रीजनिंग में 35 में से 31.25 और टोटल मार्क्स थे 81.25 और कट ऑफ यहाँ थी 84। 2.75 से मेरा आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स नहीं हो पाया। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि जो गलती मैंने क्या करी थी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गलती मेरी यहाँ हुई थी रीजनिंग में। रीजनिंग का पेपर जैसा हमेशा आता वैसा का वैसा ही था, कुछ भी ज़्यादा मॉडरेट का कुछ था नहीं। मैंने यहाँ पे इवन 15 मिनट्स में पूरा पेपर 35 क्वेश्चन करके मैं बैठ गया था। लेकिन उस टाइम पता नहीं मेरा दिमाग कैसे घुमा और मैंने 5 मिनट का कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया। मैं सिर्फ बैठा रहा कि मेरा तो हो गया। वही बोलते हैं ना कि जैसे वो जब कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है तो उसमें अपने आप एक वो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो वैसी फीलिंग आ रही थी मुझे। उस साल का पहला ही पेपर था ये और काफ़ी अच्छी तैयारी थी। हमेशा मेरे मॉक्स में 92 95 प्लस मार्क्स आते थे और रीजनिंग में काफ़ी अच्छी थी, हमेशा 35 34 ऐसे मार्क्स आते थे। लेकिन मैंने उस टाइम गलती क्या करी कि एक पजल था, वो भी छोटा सा 2 या 3 लाइन का था उसमें, और सीटिंग अरेंजमेंट था वो। उसमें कोई ये दो के बीच में जो डायरेक्शन का एक जो कंडीशन थी वो मैंने नहीं पढ़ी। कोई पता नहीं कैसे मिस हो गया। और वो क्या उस टाइम इतनी स्पीड में करता था और बेसिकली उसमें स्पीड में करना पड़ता है क्योंकि टाइम ही हमारे पास कम रहता है। और उस टाइम क्या मेरी स्पीड ऐसा था कि मैं क्लर्क लेवल की पजल उसको मैं विद इन 1 मिनट उसकी कंडीशन लिख के और उसको सोल्व कर देता था। मतलब कि 2 मिनट में तो पूरा पजल खत्म। और वैसा ही मैंने इसमें किया और वो हो भी गया। लेकिन मेरी एक गलती थी कि मैंने वो एक कंडीशन नहीं पढ़ी और उसकी वजह से मेरे 3 या 4 क्वेश्चन वो पजल के गलत हो गए। एक कोई क्वेश्चन सही हो गया होगा जो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा था कंडीशन को, बाकी 3 क्वेश्चन गलत हो गए और उसकी वजह से नेगेटिव मार्क्स गए और ये 2.75 मार्क्स यहाँ चले गए। तो इसकी वजह से मेरा आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स नहीं हो पाया। जब मैं रिजल्ट देखा तो इतना धोखा हुआ मुझे, इतने धोखा। उसके बाद मैंने कभी भी और कॉन्फिडेंस में आके ऐसा सोचा भी नहीं कि नहीं, मैं हमेशा चाहे 20-30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन मैं पूरी कंडीशन लिखने के बाद, जैसे मैंने पूरी कंडीशन लिखी उसके बाद वापस से एक बार क्वेश्चन को देखता था कि कहीं पजल में कोई और कंडीशन नहीं छूट जाए, क्योंकि मैंने एक बार यहाँ धोखा खा चुका था। तो ये मेरी मिस्टेक थी और आप सभी के लिए इससे लर्निंग लेनी चाहिए आपको कि आप सब जब भी एग्जाम दो तो एकदम काम माइंड में दो, एकदम शांत। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम में हड़बड़ी में ये कर रही वो कर रही। तो पहली गलती तो मेरी ये हो गई कि मैंने रीजनिंग में और कॉन्फिडेंस मान सकते हो आप या फिर इसको नेग्लिजेंस मान सकते हो। मैंने एक जो कंडीशन थी उसको नेग्लेक्ट किया और पूरा पेपर खराब हो गया। दूसरी गलती मेरी ये थी कि जब तैयारी के टाइम हमने सबने, मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने सोच रखा था कि हम लोग गुजरात से ही भरेंगे।
गुजरात से ही फिल करेंगे क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कट ऑफ डाउन जाती है। तो वो सोच रखा था, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो उसमें यूपी की थी 900 प्लस और गुजरात की 300 क्या समथिंग थी। तो दिमाग घूम गया, बोला सबसे ज़्यादा वैकेंसी वहीं है तो वहीं से भरते हैं। भरा और उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। वो साल में गुजरात की कट ऑफ 80 या 79 के आसपास, एग्जैक्ट याद भी नहीं है मुझे, भी टाइम हो गया, लेकिन मेरे मार्क्स से कम ही थी। तो मुझे बहुत धोखा हुआ कि काश मैं वहाँ से न भर के गुजरात से भर देता। तो ये सब क्या है, हम किसी चीज़ को सोचते नहीं, बस रीज़न यही है, क्विक डिसीजन ले लिया, जैसे नोटिफिकेशन देखा ज़्यादा वैकेंसी देखी भर दिया। ना मैंने विचार किया कि भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। अगर ज़्यादा वैकेंसी तो लोग भी ज़्यादा होंगे ना ऑब्वियसली। तो ये दो बड़ी गलतियाँ थी मेरी। तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं? सबसे यही तरीका है कि जब अभी फॉर्म फिलिंग तो हो चुकी है, जहाँ से आपने भरा है तो कोई नहीं, आप अपना अच्छा दीजिए। अभी तैयारी के टाइम आप ये कर सकते हैं कि जो आप मॉक्स लगा रहे हैं वो सिर्फ एक ही कंपनी का ना लगाओ, एक कंपनी के ऊपर बेस्ड होके आप लगाओगे तो उसमें क्या है कि एक कंपनी में एक ही टाइप का कंटेंट मिलेगा आपको, मिक्स्ड क्वेश्चन वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। एक ही टाइप का माइंड यूज़ होता है, एक ही टाइप का कंटेंट यूज़ होता है। कंटेंट डेवलपर्स वही रहते हैं जो वही बस फिर बार बार वही क्वेश्चन डालते रहते हैं। और अगर वो थोड़ा उसका एग्ज़ाम लेवल है तो आप खुश होते रहेंगे कि हाँ मेरे तो 90 मार्क्स आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। हाँ, आपको उस टाइम के मोमेंटम आपको हैप्पीनेस मिल सकता है, लेकिन आपको अगर रियल में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको मोर देन वन, इवन मैंने तो इसके बाद में 4 to 5 कंपनीज के मॉक्स खरीद लिए थे, सबके अलग अलग मॉक देता था डेली, कि दिन में अगर इसका दिया है तो शाम में किसी और का दूंगा, सेक्शनल किसी और का दूंगा। उससे क्या होता था कि हमें हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता था, हर टाइप का कंटेंट देखने को मिलता था। कभी कभी मॉक्स में अगर थोड़ा मॉडरेट आ गया तो उससे भी लर्निंग मिलती थी कि हो सकता है एग्ज़ाम में कभी कुछ ऐसा आ जाए तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते। कभी इजी आ जाता तो उसमें भी रहता कि अगर इजी आ गया तो हमको किस टाइप से पेपर को अपने को हैंडल करना है। तो मेरी एडवाइस आपको सभी के लिए यही रहेगी, मोर देन वन मॉक्स में आप लगाएं। और अभी फॉर्म फिलिंग तो हो चुकी, तो वो दूसरी वाली गलती तो अभी करेक्ट हो नहीं सकती ही, पर कोई बात नहीं। अगर आपने जहाँ से ही भरा आपने सोच समझ के भरा होगा और आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में हमने देखा कि मेरा IPS क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड क्या था और मेरी क्या गलती थी, एक सिली मिस्टेक की वजह से मेरा पेपर रह गया था। और वो तो अलग है बात है कि उसके बाद में IPS PO का, SBI PO का, SBI क्लर्क का, ESIC का सब मेरे पेपर क्लियर हुए थे और उनमें से 2 से 3 में मेरी फाइनल सिलेक्शन हो गया था। IPS PO, ESIC और BMC, इन तीनों में फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मैटर वो नहीं करता, लेकिन अगर मैं उस टाइम अगर थोड़ी छोटी सी मिस्टेक वो नहीं करता तो शायद मेरा IPS क्लर्क भी हो जाता। आप सभी इस चीज़ से लर्निंग लीजिए और अपनी प्रिपरेशन के टाइम में ये सब गलतियाँ ना करें। आप सभी को अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियोस और एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी रिलेटेड हम वीडियोस लाते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तैयारी करते रहिए।